सभी को जय श्री राम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय। अभी यहाँ पे संस्कृति रक्षक संघ धर्म संस्थापनार्थाय जो कार्यक्रम जो अभियान चला रहे हैं वो सत्य सनातन हिंदू धर्म के रक्षण के अभियान हेतु ये चल रहा है। हम लोगों को सत्य सनातन हिंदू धर्म का रक्षण करना है, इसलिए भारत भूमि में अनेक समाज की तरफ से अनेक उपक्रम होते हैं। उसमें से ये तुलसी माता का पूजन 25 दिसंबर का कार्यक्रम है। अभी भारत विश्व गुरु हो इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि भारत में विश्व में भारत ऐसा एकमेव राष्ट्र है जिसको हम माता बोलते हैं। वैसे ही इस सृष्टि में अनेक पेड़ पौधे हैं, उसमें से एक ही पौधा ऐसा है जिसको हम माता बोलते हैं, वो है तुलसी माता। अभी माता का मतलब क्या है? अपने परिवार के लिए अपने बालों से नाखून तक मतलब पूरे शरीर का मन का त्याग करते हुए अपने परिवार को संभालना, उसकी वृद्धि करना, ये माता का कर्तव्य होता है। वैसे सत्य सनातन हिंदू धर्म की वृद्धि के लिए ये माता तैयार है। इसके हर एक अंग का समाज के लिए सबके लिए उपयोग है। हम लोग तुलसी माता को जिधर लगाते उसकी मिट्टी भी माथे पे लगाने का संस्कार सत्य सनातन हिंदू धर्म में है। हम लोग यहाँ पे सब अलग अलग संगठनों के संस्था के प्रतिनिधि बैठे हुए, हम लोगों को सबको ये तुलसी माता का महात्म्य पता है। अभी हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है? ये तुलसी माता का महात्म्य हर एक सनातन व्यक्ति तक पहुंचाना है। अभी अपने बापूजी की एक क्लिप देखी, धर्मांतरण घर वापसी का मुद्दा बताते हुए बापूजी ने कहा ये क्यों हो रहा है? तो मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम की वजह से ये हो रहा है। अभी मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम खत्म नहीं हुई और उसके लिए प्रमाण है क्रिसमस ट्री। हमारे बच्चे ट्री को क्यों मानने लगे? क्योंकि तुलसी माता का महात्म्य उनको पता नहीं। ये सब उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम लोगों को महात्म्य पता है, हर एक बच्चे तक हम लोगों को ये पहुंचाना है। ये अभियान हम जितनी जोर से करेंगे उतनी जल्दी भारत विश्व गुरु होगा। हम लोग अनेक संस्था संगठन ये काम अलग अलग माध्यम से करते हैं, लेकिन तुलसी माता को अगर बच्चे पूजने लगे तो सनातन हिंदू धर्म का अभ्यास करेंगे, उनको समझेंगे। अभी यहाँ पे बताया गया कि हमारे हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक हर धार्मिक विधि में, घर के हर एक विधि में तुलसी माता का पूजन किया जाता है। मतलब धार्मिक विधि तुलसी माता के बिना अधूरा है। हम लोग खाने के प्रसाद में भी तुलसी माता का पत्ता डालते हैं। आयुर्वेद में सबको अभी पता है तुलसी माता का महात्म्य, विज्ञान ने भी वो प्रूव कर दिया है। ये सब हम लोगों को अपने बच्चों को बताना होगा, इसलिए हम लोगों को एक अलग अभियान चलाना होगा। 1 दिन 10 दिन अभियान चलाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग वातावरण निर्मित करते हैं, अभी वो हो चुकी है। हर दिन हर रोज हर किसी चौक में स्कूल में जहाँ जहाँ टाइम मिले हम लोगों को बच्चों को ये बताना पड़ेगा, तभी हम लोग सत्य सनातन हिंदू धर्म का रक्षण कर पाएंगे। अभी तो अपना धर्म ऐसा है वो कभी खत्म होगा नहीं, क्योंकि वो सत्य है। सिर्फ भगवान ने कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय। संस्थापना मतलब क्या? दूसरा निर्माण करना नहीं है, उसका सिर्फ रक्षण करना है। तो अलग अलग माध्यम से सब लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ एक उपक्रम है, इसको हम लोगों को गति से बढ़ाना है। अगर ये बढ़ता है तो धर्मांतरण बाकी जो समस्या है अपने आप खत्म हो जाएगी। जब भी सभी हिंदुओं को सनातन धर्म समझ में आएगा तो बाकी सब समस्याएं खत्म होगी।
तुलसी माता हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में खास करके लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए तुलसी का विवाह किया जाता है। और बाद में तुलसी माता के विवाह के बाद में हम लोगों की यहाँ की विवाह तिथि यहाँ शुरू हो जाती है। तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और जिसके घर में लक्ष्मी है वो सभी तरह से संपन्न होता है, ये बच्चों को सिखाना है। हम लोग शादी लगाते हैं, इवेंट करते हैं, वैसे ये अभियान दिन ब दिन वृद्धिंगत हो जाए इसके लिए हम लोगों को प्रार्थना करनी नहीं, काम करना है। सकल हिंदू समाज की तरफ से जो जो लगता है, जो जो करने की आवश्यकता है वो हम लोग करेंगे। संस्कृति रक्षक संघ, भारतीय संस्कृति रक्षक सेना पुणे में ये अभियान चला रही है, उसके लिए उनको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और उन्होंने सब हिंदू समाज को संगठित करके यहाँ अभी हर एक को अपना अपना मत प्रदर्शित करने का जो मौका दिया, इसलिए सकल हिंदू समाज की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और उनका धन्यवाद मानती हूँ। तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और काफ़ी अच्छा ये अभियान शुरू हुआ है और जिसमें तुलसी डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती है ताकि लोग जो है अपने घर में तुलसी को लगाएं। और इसमें कोई बिल्कुल दो राय नहीं है कि मैं सोचूं कि मुझे क्या बोलना चाहिए तुलसी के बारे में, क्योंकि तुलसी के बेनिफिट्स जो हैं वो सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं बल्कि साइंटिफिकली भी अप्रूव हो चुके हैं। अगर कोई बच्चा भी अगर गूगल खोले, जैसे मैंने अभी गूगल पे डाला कि तुलसी का महात्म क्या है, अगर गूगल पे भी डालते हैं तो गूगल भी आपको इतने सारे बेनिफिट्स बताता है कि क्या साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं तुलसी के। तो अगर कोई एक निश्चित डे कर दिया तुलसी पूजन के लिए तो उसका एक अलग सिग्निफिकेंस हो जाता है कि उससे क्या है कि और ध्यान जाता है और एक व्यापक रूप से आप लोगों को नॉलेज दे सकते हो। एंड आई एग्री कि अगर घर में तुलसी होगी तो आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं वो भी सीखेंगे कि आप अगर एक प्लास्टिक के पेड़ की पूजा करने के बजाय, प्लास्टिक के पेड़ को सजाने के बजाय अगर आप एक ऐसे पेड़ को अगर आप पूजा करते हैं या फिर लगाते भी हैं, मतलब जरूरी नहीं आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लगाते भी हैं तो उसके बेनिफिट्स भी तो मिल रहे हैं। आप तुलसी को सजा लीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति में तो तुलसी विवाह होता है जिसमें कि तुलसी माता को सजाया जाता है, उनका पूरा प्रॉपर विवाह किया जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअली तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का अवतार माना जाता है। सो अगर तुलसी लक्ष्मी जी का अवतार है तो वो पूजनीय ऐसे भी हैं। लाइक हम तो तुलसी जी को देखकर प्रणाम इमीडिएटली कर ही लेते हैं। लाइक स्कूल्स कॉलेजेस में भी जो चल रहा है वही चलता जाता है। अब बच्चों को तुलसी पूजन के बारे में कौन बताएगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़े हैं, जो बड़े हो चुके हैं, जो जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहाँ जितने भी लोग हैं आप किसी से भी पूछ लो जो आपकी एज के हैं, जो हमारी एज के हैं, वो तुलसी जी को देखते ही मन में भाव आएगा ऐसे करने का। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता है, तो इसके माध्यम से नई पीढ़ी को पता चल रहा है, ये अच्छा कार्य है। एंड डेफिनेटली फाइट फॉर अ राइट जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा अभियान है फाइट फॉर अ राइट बाय श्री आर एम मिश्रा, जो हमारे यूट्यूब चैनल भी है, उसकी तरफ से हम सपोर्ट करते हैं इस अभियान को, तुलसी पूजन दिवस को सपोर्ट करते हैं और आपके इस कार्य की सराहना करते हैं कि आप तुलसी जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये अच्छा कार्य है। एनवायरमेंट की दृष्टि से भी तो ये कितनी अच्छी बात है। अगर आप तुलसी जी का तो महत्व मैंने बता दिया, लेकिन एनवायरमेंट की दृष्टि से भी कितना महत्व है। आज अगर आप क्रिसमस का पेड़ लगाते हो, उससे क्या, वो तो उसके बाद से पैक हो जाएगा, अगले साल फिर उसको खोलेंगे, सजाएंगे, फिर पैक कर देंगे। लेकिन अगर आप जीवंत कोई पेड़ लगा रहे हो, जीवंत कोई पौधा लगा रहे हो, तो उसका महत्व अलग है, क्योंकि आप एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हो एनवायरमेंट की। तो ईसा कुल से पढ़ने वालों का पहनावा, ईसा के कुल से पढ़ने वाले का भोजन, ईसा के कुल से उनकी जो वाणी है, ये ईसाइयत है। तो आज हमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अंदर जो ईसाइयत घुसी है, शिक्षा के माध्यम से, हमारे बोलचाल के माध्यम से, पहनावे के माध्यम से, उस ईसाइयत को बाहर निकालना है। हमारा ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही होता है कि ईसाइयत जो हमारे अंदर घुस चुकी है, उस ईसाइयत को बाहर निकाले जाए। आप इतना ही मत सोचिए कि चर्च में ईसाइयत रहती है, कॉन्वेंट में ईसाइयत रहता है। ईसाइयत आज हमारे जहन में घुस गई है, हमारी बोलचाल में घुस गई है, उस ईसाइयत को निकालना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आज से हम दृढ़ संकल्प लेवें कि हम ईसाइयत को बाहर निकाल के फेंक देंगे। और इस भारत में 3 माताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
अभी हम तुलसी माता की बात कर रहे हैं, इससे हट करके मैं 3 माताओं का योगदान आपको बताऊंगा। एक घर की माता होती है, एक धरती माता होती है और एक गाय माता होती है। इन तीनों का आपसी बहुत बड़ा रिश्ता है। घर की माता धरती माता का भी पोषण करती है, गाय माता का भी पोषण करती है। और गौ माता घर की माता का पोषण करती है, धरती माता का भी पोषण करती है। धरती माता गाय का भी पोषण करती है, घर की माता का भी पोषण करती है। तो हमारी जो तुलसी माता है, इन सभी माताओं की एक तरीके से आत्मा है, इसलिए हम इसको विष्णु प्रिया कहा गया है। इसलिए तुलसी माता को जो धार्मिक दृष्टि से देखने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, हमें ईसाइयत जो है अपने अंदर से निकालनी है। इसलिए हम जगह जगह जाकर के इस बात का प्रचार कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को उनको संस्कार दीजिए। बच्चे हमारे हैं, लेकिन संस्कार किसके ले रहे हैं? पश्चिमी देश के ले रहे हैं। तो आज हमें संस्कार, उनको संस्कारित करने का जिम्मेदारी हमारी है। जब हम अपने अंदर से ईसाइयत को निकालेंगे तो अपने बच्चों का संरक्षण कर पाएंगे। आज लोग सोचते हैं, देखिए क्या है, सबसे पहले की कहावत होती थी कि जो नौकरी है वो बहुत 3rd क्लास के लोग करते थे, और जो खेती है, किसानी है, एक उनकी राजशाही है एक तरीके की। लेकिन आज उसको थोड़ी नीचे दृष्टि से देखा जा रहा है। इस दृष्टि को हटाना पड़ेगा और एक राजशाही अपनी जमीन की जो जमीर होती है उसको जगाना पड़ेगा अपने को। इसलिए हम जगह जगह जा रहे हैं कि अपने अंदर को ईसाइयत को निकालिए। नहीं तो पूज्य बापू जी कितना वैलेंटाइन डे के लिए चिल्लाएंगे, ये दिवस घोषित करो, ये दिवस घोषित करो, लेकिन जब तक हम उसको निकालना नहीं चाहेंगे, संत कितना प्रयास करेंगे। सत्संग में सुना है मैंने कि बापू जी बताते हैं कि जो मृतक जो होते हैं उसके मतलब क्या शरण जो होता है उस पे तुलसी की जो काष्ठ होती है, मतलब जो लकड़ी होती है, उसके छाती पे थोड़े मुंह के ऊपर ऐसा रखा और तुलसी से उसको अग्निदाह संस्कार किया तो उसकी सदगति होती है, दुर्गति होती नहीं है। क्योंकि अपन जब जिसके गले में तुलसी की माला है तो उसको तो सदगति है, लेकिन जिसके गले में तुलसी की माला नहीं है उसकी दुर्गति हो सकती है। उसको ऐसे कुछ आत्माएं वो खींचकर लेके जा सकते हैं। आलंदी में ऐसे है, एक तो ऐसा बताना है कि वो क्या अघोरी साधना, मतलब भूत वश करके उन्होंने वो साधना करते हैं, ऐसे हमारे मेहमान में है। तो मुझे ये कहना है इसमें से, तो बापू जी ने जो सत्संग में बताया उस समय मुझे याद मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन इनकी जो साधना देखी तब मुझे समझ में आया कि जब नीचात्मा होते हैं, मुझे हिंदी में उतना तो बताया नहीं, मुझे बोलता नहीं हो ज़्यादा, इसलिए ये तो होता है। तो नीच आत्मा होने से वो प्रेतात्मा है, वो खींच ले सकते हैं, लेकिन तुलसी की लकड़ी का इतना महत्व है कि वो उसके शरण पे डाली, उस पर तो उसकी सदगति होती है, उसकी दुर्गति नहीं होती। ऐसा तुलसी का महिमा है। बहुत जितना गान कर सके, हमारे संप्रदाय में तो तुलसी की एक एक पत्ते का तो सेवन करने का बापूजी ने बताया है। तुलसी की जो लकड़ी होती है उसकी माला गले में धारण करनी है और उसका एक भी अंग जो है वो व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो बाकी अंग रहते हैं उसको जला के उसके मतलब कोयला बनाते हैं और उसको कूट के उसका गंध लगाते, टीला लगाते, उसको बुक्का बोलते हैं। अतिशय प्रिय आवड़े तुळशी बुक्का, तैसी प्रीति करी भोळ्या भाविका, ऐसा भगवान मतलब प्रमाण है संतों का। तो भगवान को तुलसी का बुक्का अतिशय प्रिय है। तो ऐसे तुलसी माता का तुलसी पूजन दिवस कल है। तो ये सब संपूर्ण देशवासियों को प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी ने जो ये संकल्प लिया है और ये बापू जी के प्यारे प्यारे सब साधक और बाकी ही संस्कृति रक्षक ये सब जो है वो ये तुलसी पूजन का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ और पूज्य बापू जी के ज्ञानेश्वर महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते रुकता हूँ। हरिओम। याच्यानंतर सगळ्या प्रमुखांचा प्रभावपणे याच्यावर मत व्यक्त होईल आणि मग नंतर तुलसी पूजन आणि तुलसीची आरतीचा कार्यक्रम होईल आपला। तर यानंतर योग वेदांत सेवा समितीचे अध्यक्ष चेतन भाऊ चरवड हे आपलं मत आणि तुलसी महात्म्याबद्दल 2 मिनिटात सांगतील।
सबसे पहले संस्कृति रक्षा संघ दिल्ली और भारतीय संस्कृति रक्षा सेना पुणे, इनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये जो विषय इन्होंने आज लिया हुआ है तुलसी पूजन, तुलसी का तो महत्व अपने वेदों में, शास्त्रों में कई हजार वर्षों से लिखा हुआ है, लेकिन ये जो तुलसी पूजन की जो परंपरा है, इसकी वास्तविक संत श्री आसाराम जी बापू इन्होंने जो ये अभियान शुरू किया है, इस अभियान के अंतर्गत मैं ऐसे संतों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और तुलसी का महत्व जैसे अपने वायल महाराज ने बताया, उसके कई सारे महत्व है। उसका जो अपना समाज में और अपने मानवता के लिए जो उसका उपयोग होता है, बहुत अच्छी तरह से उपयोग हो जाता है। भारतीय संस्कृति रक्षा सेना ने ये जो अभियान शुरू किया है, ये मुझे लगता है ये अच्छी पहल है और इसका और अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार होना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए जो लोगों के हृदय में भारतीय संस्कृति का एक रास्ता देते हैं, उस रास्ते पे चल कर के लोग जो है अपनी मंजिल को पा जाते हैं। किसी समय में स्वामी राम तीर्थ, विवेकानंद जी, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी यहाँ पर हुए। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी जब यहाँ पर अवतार लिए थे तो उस समय भी उनका काफ़ी विरोध भी हुआ था। उनके लिए कई लोगों ने, ऐसा नहीं कि सब लोग शुरू से ही उनको ईश्वर या संत मानने लग गए थे। उस समय में भी संगठन काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि उस समय में सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन वैसे ही इस समय में संत आसाराम जी बापू जी जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इस समय भी संगठन कार्य कर रहे हैं। अब देखना ये होता है कौन सहयोग करता है, कौन चद्दर ओढ़ के सो जाता है। जय श्रीराम। सर्वांना नमस्कार। उपस्थित व्यासपीठावर सर्व मान्यवरांना माझा नमस्कार। तुळशी पूजन दिवस आज आपण इथं साजरा करतोय आणि सांगली संकल्पना बापूंच्या मार्फत आपल्यापर्यंत पोहोचली आहे आणि ही जगभर पोहोचली, याचा आनंदच होतो। पण तुळशी पूजनबद्दल जास्त बोलायचं म्हटलं तर 25 डिसेंबर हा दिवस तुळशी पूजनाचा आपण आवर्जून सगळे एकत्रितपणे करतो। पण लहानपणापासून घरचं एक बाळकडू आहे की सकाळी उठल्या उठल्या आपण तुळशीपुढे जातो, तुळशीपुढे हात जोडतो आणि एक पहिला दिवा जो घरातला लागतो तो तुळशीला लागतो। तर तुळशीचं महत्त्व आपल्याला लहानपणापासूनच घरातूनच मिळाल्या कारणाने तुळशी म्हणजे O3 नावाचं एक O2 ज्याला म्हणतो आपण, ओझोनचा जो सगळा वरचा लेअर असतो, ओझोन लेअर, ज्याला आपण म्हणतो की कार्बन डायऑक्साईड्स किंवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जे आपण बाकीच्या ह्याच्यातून निघतं, तर O3 जो आहे तो तुळशीमधून जास्त निघतो। आणि आपल्या ओझोनची जी ब्लँकेट आहे ह्याच्या वरच्या लेवलला जो O3 हा गॅस असतो, हा तुळशी आणि झेंडू या दोनच झाडातून आपल्यापर्यंत पोहोचतो। तर नीतिनियमाने सगळ्यांनी तुळशीचं पत्र खावं। आणि कोविडमध्ये ज्या धर्मांनी मानलेलं सुद्धा नाही की तुळशीच्या जवळ न जाणारे लोक पण तुळशीचं सेवन करून यातून वाचलेले आहेत। तर हे खूप चांगलं काम आहे। धन्यवाद। कि शाम के समय जब 5:30 बजे अपन तुलसी के पास दिया जलाते या घर के बाहर जो तुलसी माता रहती है जब दिया जलाते, तो इस भावना से जलाते कि घर में जब लक्ष्मी माँ आई, तो शाम के समय में घर में लक्ष्मी माँ आती है, तो उसमें उस घर में बरकत, ऐश्वर्य, संपन्न सब प्रकार का ऐश्वर्य आता है उनके घर में। इसलिए शाम के तुलसी के पास दिया जलाने से वो फायदा सबको होता ही है और ये सबका अनुभव है। लक्ष्मी माता की नाम सुनते मुझे एक बात याद आती है कि मैं आदिवासी इलाकों में काम करता हूँ। जो आप देखेंगे गुजरात के आवा डांग इलाका है, छत्तीसगढ़ है, आप उड़ीसा बेल्ट में चले जाएंगे तो ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर उनको 2 वक्त की रोटियाँ भी सन 90 से लेके मैं देखा हूँ काम करते हुए, उधर हमारी समितियाँ जो काम कर रही हैं वहाँ पे ऐसे ऐसे घर मिले। 90 की मैं एक घटना बताता हूँ कि वहाँ पर परिवार में दरवाजे पे एक कपड़ा लटका रहता है, घर में जो है बाहर जाने के लिए वो कपड़े पहन के जाते हैं। ऐसी भी गरीबी उड़ीसा में हमने देखी है। ऐसे समय में पूज्य संत आसाराम जी बापू ने एक योजना चलाई, भजन करो, भोजन करो और दक्षिणा पाओ।
तो उसमें हुआ क्या कि आज उनका जो बच्चे कमाने वाले हैं वो खुद अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने बुजुर्ग माता पिता को भोजन कहाँ से कराएं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इसको देखते हुए पूज्य आसाराम जी बापू ने जी क्या किया कि ऐसे लोग इकट्ठा होवें, इसके लिए साइड बना दिया जगह जगह। आप यहाँ पे आइए, भजन करिए, भोजन करिए और 70 कहीं 80 रुपये दक्षिणा लेके जाइए। ऐसे सैकड़ों साइड जो है पूरे भारत में बनाए गए हैं। तो इस माध्यम से बापूजी के सत्संग में जो लोग आते हैं उनकी ओरा ऐसी है कि उनको जो है व्यसन छूट जाता है। काफ़ी लोगों का, संतों का ऐसा प्रभाव ही होता है कि कई लोगों के व्यसन छूट जाते हैं, उनके दुर्गुण छूट जाते हैं, उनका एक चमत्कारिक ओरा होता है। उन्होंने जो जप किया है, उन्होंने जो अपनी नाम कमाई की है, साधना की है, उसके प्रभाव से दूसरे की रक्षा भी होती है। इसी निमित्त देखते हुए हम यहाँ पे कुछ वीडियो चलाएंगे जो आपको भी समझ में आएगा कि संतों का क्या प्रभाव होता है और कैसे वो एक दूसरे का रक्षण करते हैं। आप जरा वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आज पूना की पुण्य भूमि और एरोडा की इस पावन धरा पे भारत विश्व गुरु अभियान के अंतर्गत सभी सनातन प्रेमी जो भाई यहाँ पे बैठे हैं, बहनें यहाँ पे बैठी हैं और जो दर्शक यहाँ में शामिल हुए हैं, सभी को सप्रेम हरिओम, जय श्री राम। आज भारत के जो संस्कृति है, इसे कई दिनों से हम भूलते जा रहे थे। हम सभी को मालूम है कि भारत संस्कृति में कुल 40 उत्सव है। साल भर में 40 उत्सव, 40-41 उत्सव मनाया जाता है। ये पर्व, और हर एक पर्व के पीछे एक रहस्य है। ये क्यों हम मनाते हैं? तो हर एक पर्व मनाने के पीछे जो रहस्य है उसमें एक एक महत्व संजोए हुए हैं। उसमें हम आते हैं, तुलसी पूजन का विषय ले रहे हैं। तो तुलसी पूजन जो है, देखिए अभी 25 दिसंबर है, यहाँ पे क्रिसमस ट्री रख के पूजा की जाती है। जिस भी तरह से पूजा की जा रही ठीक है, लेकिन 25 तारीख को अगर हम तुलसी का पूजन करें तो ये तुलसी पूजन का महत्व अलग है। तुलसी, जैसे पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया था कि तुलसी का जो एक पत्ता है, अगर रोज सवेरे उठकर हम 5 पत्ता खाए और पानी पी ले तो कैंसर जैसे घातक बीमारी भी छू हो जाती है। तो तुलसी का इतना महत्व है। दूसरा, ये तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे प्राणवायु देती है, ऑक्सीजन देती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। तो इस तरीके से जो 25 तारीख को जो पर्व मनाने वाले मनाते हैं, मनाया करें, लेकिन हम हिंदू धर्म वाले सनातन प्रेमी बिल्कुल ये ध्यान रखें और इसका प्रचार प्रसार हो कि 25 तारीख को ये तुलसी पूजन अपने अपने घरों में अवश्य करें। श्री योग वेदांत सेवा समिति पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में, ये पिछले 15 दिनों से, 25 तारीख से 15 दिन पहले से ये अभियान में जुड़े हुए हैं। अभियान के अंतर्गत अलग अलग विभाग है, जैसे सोसाइटी है, अलग अलग जगह है, वहाँ पे जाके सभी समिति के भाई और समिति के सदस्य वहाँ पे जाके तुलसी का महत्व बताते हैं, लोगों को बताते हैं, इससे अवगत कराते हैं और तुलसी का जो पौधा है निःशुल्क वितरण करते हैं। पिछले 12-15 दिनों से करीब 1.5 से 2 से 3 हजार तुलसी पौधे वितरित की गई है। तो इसका समिति को और सभी जो सेवा में है उनका सभी को साधुवाद करते हैं। ये हो गया तुलसी पूजन का विषय। दूसरा, 14 तारीख मातृपितृ पूजन। तो 14 तारीख को जो हम लोग अपने दिशा से भरकट गए थे कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाने का एक रिवाज शुरू हो गया। तो वैलेंटाइन डे मनाने के पीछे देखो, ये पर्व जो है वैलेंटाइन डे और मातृपितृ पूजन, इसमें एक स्त्री है, एक पुरुष है। आप सोचो, वैलेंटाइन डे मनाते वक्त
अगर फूल हम देते हैं, एक स्त्री एक पुरुष को या पुरुष स्त्री को फूल देता है, तो उस समय हमारा मन में भाव क्या होते हैं, विचार क्या होते हैं? विकृति आती है, सिंपल सा विचार विकृति है। लेकिन उसी दिन अगर हम मातृपितृ पूजन करें, बापूजी ने कृपा करके 14 तारीख को मातृपितृ पूजन दिवस मनाने का एक संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया, जिसमें सभी हम साधकगण जुड़कर अपना भाग्य बना रहे हैं। और 14 तारीख तो मनाते ही हैं, लेकिन उसके कम से कम 10-15 दिन पहले ही एक अभियान की तरह इसको जन जन तक हम लोग पहुंचाने की सेवा करते हैं। तो ये हो गया मातृपितृ पूजन। दूसरा, तीसरा होली। होली भी उत्सव हम लोग क्यों मनाते हैं कि गर्मी के दिनों में होली यानी सूर्य के किरण हमारे सर पे होते हैं, जिसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है। तो ये होली का गर्मी हम शरीर को मतलब तकलीफ न हो, इसलिए होली मनाने का पर्व सनातन धर्म में किया गया। लेकिन इसमें वो विकृति आ गई, वो सोनेरी कलर, फिर अलग अलग केमिकल के रंग, तो ये खेलने से उल्टा हानिकारक द्रव्य हमारे शरीर के अंदर जाने लगा। पूज्य बापूजी ने कृपा करके होली के दिनों में केसुड़े के जो फूल आते हैं उससे रंग बना के होली खेलने की परंपरा शुरू की। तो इस तरीके से पूज्य बापूजी सनातन धर्म में जो विकृति या जो कुछ अच्छी बातें हम लोग भूल गए थे, उसे हमें याद दिलाने की पूज्य गुरुदेव ने कृपा की है। चौथा विषय पे मैं आऊँगा कि जैसा महाराज जी ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में गरीब भोले भाले जो लोग हैं कुछ लालच के प्रभाव में आके भरकट जाते हैं और हमारे हिंदू होते हुए वो उनका अलग धर्म में चले जाते हैं। बापूजी ने कृपा करके यहाँ पे भी समिति के माध्यम से ऐसे जो भोले भाले लोग जो हमसे बिछड़ के अलग धर्म में चले गए थे, उन्हें कृपा करके मतलब धर्म फिर से अपने धर्म में घर वापसी प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यक्रम किया। अभी भी पिछले कई सालों से समिति के भाई, समिति के सदस्य सभी के माध्यम से अलग अलग ये जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे जाकर उन्हें निःशुल्क राशन दिया जाता है, जीवन उपयोगी वस्तुएं दी जाती है, वहाँ पे भंडारा होता है, उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है, हरि कीर्तन वगैरह करके इस तरीके से माहौल बनाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि जो धर्म अपना परिवर्तन करके चले गए थे वो वापस अपने हिंदू संस्कृति में आकर लाभ लेने लगे हैं। इस तरीके से पूज्य गुरुदेव ने जो अभियान शुरू किया, इसमें हम जितने भी साधक, जितने भी सनातन प्रेमी जुड़ेंगे, हम अपना भाग्य बनाएंगे। और मैं सभी से आह्वान करूंगा कि ये जो बापूजी का शुभ संकल्प है भारत विश्व गुरु, तो ये तो आज हो ही गया है, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म को इसे आघात न पहुंचे और आगे अच्छे से चले, ये हम सभी का कर्तव्य है। हरिओम, जय श्री राम। इन्होंने जो समितियों का कार्य है इन्होंने बताया भाई साहब ने, और पूज्य बापूजी का जो योगदान है इस चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया। लेकिन पूज्य संत आसाराम जी बापूजी को जब जेल में डाल दिया गया था, जब जेल में डाल गया था तो उसमें योग वेदांत समितियों ने क्या किया था और संगठनों ने क्या किया था, वो वीडियो के माध्यम से हम देखना चाहेंगे। वो बहुत ही उपयुक्त रूप से समाज में प्रसार होने का कारण है। जैसे हम देखते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में हर एक योग को, हर एक चीज़ को भगवान का रूप दिया गया है। जैसे पशु हो, पौधा हो या कोई भी कुछ भी हो, जैसे हम धान, अभी धान काटने का समय है तो हम धान को पूजते और फिर काटते हैं, वैसे ही हम जैसे पशुओं में गौ माता का पूजन किया जाता है, गौ माता का महत्व है, वैसे ही पौधों में तुलसी माता का महत्व है, ऐसे मुझे लगता है। जैसे किसी को पवित्र ये उपमा देनी हो तो हम ये कहते हैं कि तुलसी की तरह पवित्र है। तो जिस तुलसी माता को
हम पवित्र रूप में उपमा देते हैं, उसका हर एक जो साइंटिफिक रीज़न है या कोई भी जो सनातन धर्म में जो भी पशु है या पौधा है, उनका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, इसीलिए उसका महत्व रहता है। इसलिए मैंने कहा कि जैसे पशुओं में गौ माता का महत्व है, गौ माता को हम माता करके पूजते हैं, वैसे ही पेड़ पौधों में तुलसी माता का महत्व है, हम तुलसी माता को आए दिन पूजते हैं। ये होना और इसका प्रसार होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो अभी सब लोग बता रहे तुलसी का महत्व, हमारे यहाँ पे संत श्री नैनेश्वर माउली महाराज ने तुलसी माला का पहनकर, हम साधु कहते हैं, संत कहते हैं, वह वारकरी परंपरा में तुलसी माता को बहुत ही महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण भगवान को तुलसी और चंदन अर्पण करते हैं, उनको बहुत ही तुलसी प्रिय है। अगर श्री कृष्ण भगवान को प्रिय है तो वो क्यों प्रिय है, ये सवाल आज तक किसी के मन में नहीं आया। तो इस क्यों प्रिय है, ये सब ने अभी अभी अपने अपने तरीके से कहने की कोशिश की है, वो क्यों प्रिय है और है ही प्रिय। तो जो वेस्टर्न कल्चर, अभी श्रीवास्तव जी ने जो कहा कि अभी फिलहाल वेस्टर्न कल्चर आ रहा है हमारे यहाँ पे, तो ये वेस्टर्न कल्चर में हम क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट करते हैं। ये क्रिसमस ट्री का कुछ महत्व है, किसी को कुछ नहीं पता। एक शो का पीस है जो शो के लिए यूज किया जाता है, शोभीकरण के लिए। लेकिन तुलसी एक आयुर्वेद में उसका महत्व है और वो मानवीय जीवन के लिए कितना उपयुक्त है, ये हम सब जानते हैं, सब अपने अपने तरीके से उसको पहचानते हैं। बचपन से हम ये सब देखते आ रहे हैं, इसीलिए वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता कि ये और वो तुलसी का। लेकिन तुलसी की पूजा होनी चाहिए और इसका महात्मा जनजीवन में जाना चाहिए। इसके रूप से जो भी कार्य हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसके लिए मैं हिंदू सांस्कृतिक रक्षक सेना पुणे और हिंदू सांस्कृतिक रक्षक संघ दिल्ली, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जग भर में गौ माता रक्षण के लिए हर कोई खड़ा हो रहा है और हिंदू सांस्कृतिक रक्षक सेना और हिंदू सांस्कृतिक रक्षक संघ इस माध्यम से तुलसी का महत्व बढ़ाने का काम वो जग भर में कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सनी भाऊ, प्रभावीपणे तुम्ही तुलसी मातेबद्दलचं महत्त्व मांडलं आहे। नंतर शिवसेना शिंदे गटाचे श्री महेंद्र भाऊ गायकवाड, बरं ठीक आहे। यानंतर बाळाभाऊ विश्वासराव आपलं मनोगत मांडतील आणि मग नलिनी वायाळदेव जे आहे ते आपलं मनोगत मांडतील। यानंतर मग आपलं तुलसी पूजन आणि तुलसी आरती होईल आणि मग आपला कार्यक्रम समाप्ती होईल। व्यक्त करतील आज या ठिकाणी विश्वगुरु श्री पूजनीय संत श्री आसाराम बाप्पू जी यांच्या माध्यमातून तुळशी पूजनाच्या महत्त्व याचं चर्चासत्र भारतीय संस्कृती रक्षक संघ दिल्लीचे या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे राजेशजी शर्मा, त्याचप्रमाणे भारतीय संस्कृती रक्षक सेनेचे संतोषजी गायकवाड यांच्या माध्यमातून या चर्चासत्राला नियोजन केलं। अतिशय चांगला उपक्रम या ठिकाणी बापूजींच्या माध्यमातून संतोषजींनी राबवला आहे। गेली अनेक वर्षे ते सातत्याने या ठिकाणी काम करत आहेत। आता या ठिकाणी तुळशीचे आपल्या या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व सनातन धर्म, त्याचप्रमाणे कीर्तनकार वायर महाराज, या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे सर्व सहकारी साधक यांचं या ठिकाणी मी श्रीकृष्ण मित्र मंडळ
तसेच भारतीय संस्कृती रक्षक सेनाच्या वतीने पहिल्यांदा त्यांचे आभार मानतो. तुळशीचे महत्त्व अनन्य आहे आणि प्रत्येकाने या ठिकाणी त्या तुळशीचे महत्त्व स्पष्ट केलेले आहे. आमच्याकडे तर बालपणापासूनच तुळशी पूजन हे सकाळ संध्याकाळ असतं आणि प्रत्येक व्यक्तीला जन्म ते मृत्यूपर्यंत तुळशी ही लागतेच. जन्माला जरी आला तर तुळशीचं त्याला गरज असते आणि मृत्यूप्रसंगी पण बघा तुम्ही तर त्या व्यक्तीला तुळशीचा हार घातला जातो. इतकं मोठं महत्त्व तुळशीचं आहे. तुळशीच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर धार्मिक, वैज्ञानिक अनेक गोष्टी याच्यामध्ये येतात. आता वैज्ञानिकमध्ये ज्यांना आजार होतात, कॅन्सर, आता आमच्या महाराजांनी सांगितलं की कॅन्सरसारखे रोगसुद्धा बरे होतात. साधे ताप आजार जे असतात ते सुद्धा या ठिकाणी तुळशीचा रस घेतल्याने बरा होतो. प्रभू श्रीरामांनी सुद्धा तुळशीचं महत्त्व आपल्या स्कंद पुराणांमध्ये उल्लेखलेलं आहे. आणि कालच परवाच्या दिवशी आम्ही सर्व भारतीय संस्कृती रक्षक सेनेचे पदाधिकारी व सहकारी आमचे साधक होते, त्यांना भेटून आम्ही कमिशनर ऑफिसला गेलो होतो आणि CP साहेबांनी आम्हाला चांगल्या प्रकारचे हा उपक्रम असल्याचं सांगितलं आणि त्यांच्यापासूनच आम्ही तुळशी भेट देण्याचा उपक्रम त्या ठिकाणी चालू केला. 2014 पासून पाश्चिमात्य देशातील उपक्रम भारतामध्ये आपला समाज विसरू लागला आहे. आपला समाज आपली संस्कृती विसरू लागली आणि त्या संस्कृतीला आज आपल्या भारतामध्ये अनेक संत महात्मे आहेत, परंतु परमपूज्य संत आसाराम बापूजींनी एक विचार केला, त्या समाजाला आपण काहीतरी चांगलं दिलं पाहिजे आणि त्या माध्यमासाठी त्यांनी अनेक सांस्कृतिक उपक्रम, संस्कृती जपण्याचे जे उपक्रम आहेत ते सुरू केले आणि त्यातनं म्हणजे एक तुळशी पूजन आणि मातृपितृपूजन दिवस तो त्यांनी 2014 पासून समाजामध्ये पूर्णासाठी मातृपितृपूजन दिन आणि तुळशी पूजन हा कार्यक्रम त्यांनी त्यांच्या माध्यमातून सादर केला. आपण सर्व साधक, सनातन धर्माचे हिंदू प्रेमी, गोरक्षक, त्याचप्रमाणे सर्व समाज या तुळशी पूजनाच्या कार्यामध्ये हुरहुरीने आणि जास्त पटीने उभं राहून हा कार्यक्रम आपण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे. याचं कारण असं आहे की तुळशी पूजन फक्त आपण तुळशी पूजन म्हणून बोलता येणार नाही, तर त्या तुळशीचं महत्त्व बापूजींनी आपल्याला सांगितलं आहे आणि आपल्या साधकांनी किंवा आपल्या हिंदू धर्मातल्या प्रमुखांनी घरोघरी जाऊन त्या तुळशीचं महत्त्व त्यांना सांगितलं पाहिजे. अनेक समाजातील थरातील लोकांना तुळशी सर्वांच्या दारात आहेत, परंतु त्याचं महत्त्व अजून काही लोकांना कळलेलं नाही आहे आणि ते महत्त्व कळण्यासाठी आपणच हा सर्वांनी मिळून एक मनोदय केला पाहिजे, प्रयत्न केला पाहिजे आणि त्या प्रयत्नासाठी भारतीय संस्कृती रक्षक सेनेचे संतोषजी गायकवाड या ठिकाणी आपल्या भागामध्ये प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी गेले अनेक वर्ष या भागामध्ये मातृपितृपूजन दिन अतिशय चांगल्या प्रकारे
जेणेकरून पाश्चात्य संस्कृतीचं दर्शनाविरोधात आपली संस्कृती काय असते हा दाखवण्याचा जो प्रयत्न केला आहे त्यांचं कौतुकास्पद या ठिकाणी मी त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि असेच उपक्रम बापूजींच्या म्हणा सनातन धर्मातील आपले हिंदू बांधव असतील त्यांनी जे घेतील त्या उपक्रमामध्ये आमचा खारीचा वाटा 100% असेल. आणि बापूजींच्या जे काही संस्कृतीविषयक जे कार्यक्रम असतील त्या सर्व कार्याला आमचा 100% हातभार लागेल. मी या ठिकाणी अतिशय चांगला उपक्रम बापूजींनी राबवला आहे. बापूजींचं या ठिकाणी मी आभार मानतो की असेच उपक्रम त्यांनी भविष्यामध्ये राबवावे जेणेकरून संस्कृती जपण्याचं काम आम्हा सर्व तरुणांना मिळेल अशी या ठिकाणी अपेक्षा बाळगतो. आणि हा जो 25 डिसेंबर ते 31 डिसेंबरमध्ये जो तुळशी पूजनाचा जो कार्यक्रम आहे तर तो कार्यक्रम प्रत्येक भागामध्ये आपण आपल्या साधकांनी जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे कसा प्रसार आणि प्रचार होईल याच्या माध्यमातून तो साजरा करण्यात यावा. आणि इथून पुढील काळामध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणात आपल्या पुणे शहरामध्ये आता आपण पुणे शहरामध्ये सांगितलेलं आहे त्या दिवशी CP सरांना की आम्ही 5 लाख तुळस पुणे शहरामध्ये वाटणार आहोत. असा मोठा उपक्रम आम्ही हाती घेतलेला आहे. आणि घरोघरी या तुळशी पोचल्या पाहिजेत त्याचं महत्त्व पोचलं पाहिजे. त्या महत्त्वामुळं त्या समाजाचं उत्कर्ष व्हायला पाहिजे. आणि हीच या ठिकाणी मी सर्वांसाठी या चर्चासत्राच्या आधारे प्रार्थना करतो. आणि हे कार्य पुढे नेण्यासाठी मी श्रीकृष्ण चरणी प्रार्थना करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम. धन्यवाद बाळाभाऊ. बाळाभाऊ हे येरवड्या भागामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात काम करत आहे. यांचा परिचय 2 मिनिटात देतो. राजेश भाई शर्मा मला वारंवार सांगत आहेत की माझा परिचय देऊ नका पण मी मुद्दामून देणार आहे नंतर. तर बाळाभाऊंचा थोडक्यात एक परिचय सांगतो. येरवड्या भागामध्ये लक्ष्मीनगरसारखा भाग आहे ज्याला मिनी पाकिस्तान म्हणून आत्ता त्याची ओळख निर्माण होण्याचं परिस्थितीसारखं वातावरण झालेलं आहे. आणि या ठिकाणी 7-8 अतिरेकी येरवड्यामध्ये लक्ष्मीनगर भागामध्ये सापडलेला आहे. भगवा झेंडा चौक हा लक्ष्मीनगरमध्ये मस्जिदीच्या समोर बाळाभाऊंच्या नेतृत्वाखाली तिथं दमदार पद्धतीनुसार येरवड्यामध्ये झालेला आहे. बाळाभाऊंना मारण्यासाठी किंवा त्यांचा शोध घेण्यासाठी महाराष्ट्रातले भरपूर मुस्लिम संस्थांनी इथल्या गुन्हेगार लोकांनी त्यांना प्रयत्न केले की बाबा कोण आहे बाळा विश्वासराव वगैरे वगैरे वगैरे. परंतु त्या मस्जिदीच्या समोर भगवा झेंडा आत्ता तिथं फडकत आहे. आत्ताही गेले तरी तुम्हाला बघायला भेटेल. त्याला भगवा झेंडा चौक नाव दिलं. त्या मस्जिदीच्या बरोबर बाहेर आहेत. आणि बाळाभाऊंनी यापूर्वी येरवड्यामध्ये अशी दमदार भूमिका काम केलेली आहे की येरवड्यातला कुठलाही भाई असू द्या किंवा इथले जेवढे पण हिंदुत्ववादी किंवा अन्य कुठल्याही नगरसेवकांचे त्यांच्यापेक्षा तोडीसतोड कार्य बाळाभाऊंनी मिलिंद भाऊंच्या माध्यमातून या भागात केलेलं आहे. हनीफ शेख या ठिकाणी एक नगरसेवक आहे. असे बरेचसे नगरसेवक होऊन गेलेले आहेत पण एकाही नगरसेवकाच्या ह्याच्यात दम नाही आहे की मी बाळाभाऊ विश्वासांची टक्कर घेण्याच्या हिंदुत्वाच्या कार्याच्या बाबतीत. तर त्यांचं या ठिकाणी आपण मनापासून स्वागत करतो. जय श्रीराम. यानंतर नलिनी वायाळताईल आपलं मनोगत व्यक्त करतील. आणि आमचे सहकारी युवा सेवा संघचे उत्कर्षभाई शर्मा आता आपण जे काही व्हिडिओ क्लिप जे पाहिलेत बापूजींना अडकवण्याच्या पाठीमागे जे जे षड्यंत्रकारी आणि बापूजी बाहेर असताना अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्रभाई मोदी, मोहनजी भागवत, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांच्या माध्यमातून जे काही प्रवाही कार्य त्यावेळेस केलेलं आहे त्याच्याबद्दलही ते आपल्याला सांगतील. परंतु आता नलिनीताईंचा आपण मनोगत या ठिकाणी घेऊया. भारत राष्ट्र के ऊपर हजारों वर्षों से आक्रमण तो हो ही रहे, पर जब से हम स्वतंत्र हुए तब से एक विदेशी शक्तियों ने दूसरे प्रकार के आक्रमण शुरू किए. वो आक्रमण क्या थे? पहला था वैलेंटाइन डे. वैलेंटाइन डे यानी क्या था कि भारत के हिंदुओं को, भारत के नागरिकों को पाश्चात्य संस्कृति की ओर खींचना ताकि वो कन्वर्ट हो जाए. और उसका सबसे सिंपल जो माध्यम उन्होंने अपनाया वो लोगों को प्रभावित करना वेस्टर्न कल्चर की ओर. उसके लिए सबसे बड़ा आघात जो पहला भारत के ऊपर हुआ वो था धर्मांतरण, और धर्मांतरण के साथ साथ वैलेंटाइन डे.
ऐसे अनेकों आघात भारतीय संस्कृति पर, हमारे धर्म पर हो रहे थे। और तभी 1970 के दशक में एक संत आए, संत श्री आशाराम जी बापू। उन्होंने क्या किया, वो तो एक महान विभूति ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी संत तो थे ही, पर साथ में एक समाज सुधारक भी थे। जो जो उनको प्रॉब्लम्स, जो जो उनको विषय दिखने लगे, उसके ऊपर वो सॉल्यूशन ढूंढने लगे। तो जो धर्मांतरण का जो प्रॉब्लम उन्होंने देखा, उसके लिए उन्होंने स्थापना की श्री योग वेदांत सेवा समितियों की। भारत में ऐसी 1700 समितियों का स्थापन उन्होंने किया, और जहां जहां कन्वर्जन हो रहे वहां पे भंडारों का आयोजन किया, भजन भोजन का आयोजन किया, और जो भी कन्वर्ट हो गए हिंदू भाई, उनको फिर से घर वापसी करवाने का जो प्रयास किया, वो 1970 मतलब आज से 30-40 साल पहले ये उपक्रम उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बाद में क्या हुआ, ये तो सेवा कार्य चल ही रहे थे, फिर धीरे धीरे छोटे बच्चे से लेकर युवा पीढ़ी भी पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ने लगी। उसके लिए फिर से उन महान संत के मन में आया कि अब इसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने शुरू किया 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। पुणे में भी आज से 15-20 साल पहले बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन के भैया बैठे होंगे, उनको याद होगा कि जब भी वैलेंटाइन डे होता था तो वो होटलों में तोड़फोड़ की जाती थी, जागरूकता फैलाई जाती थी, लोगों को अवेयर किया जाता था कि ये नहीं होना चाहिए। और उस डर के कारण भारत की युवा पीढ़ी उन कार्यक्रमों में नहीं जाती थी। पर कुछ वर्षों बाद कुछ राजकारणी रीजंस की वजह से उन्होंने वो बंद कर दिया। पर ये तो आघात हिंदू धर्म पे हो ही रहा था। येरोडा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसमें कन्वर्जन का बहुत बड़ा प्रमाण है, और उसकी वजह से हिंदुत्ववादी संगठनों को काम करना पड़ रहा है। उसके लिए और एक सफल प्रयास संत श्री आशाराम जी बापू जी ने किया, तुलसी पूजन दिवस। क्योंकि जो सर्वे किया गया है, वीडियो में भी कभी हमने देखा होगा या वीडियो बता देंगे, 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक इन 7 दिनों में देश में सबसे ज्यादा शराब और बाकी के नशीले पदार्थों का वितरण होता है। सबसे ज्यादा इनकम अगर पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्रीज को अगर होता है प्रोडक्ट से, तो इसी एक हफ्ते में होता है। फिर भी ये प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या निकाला, भारत विश्व गुरु अभियान। बापूजी ने क्या कर दिया, पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ अभियान चलेगा। 25 तारीख को तुलसी पूजन, उसके बाद में गौ माता पूजन, उसके बाद में धर्म का प्रचार, पुस्तकों का प्रचार, ऐसे हर एक दिन सबको, हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए अभियानों की शुरुआत कर दी। जब ये बापूजी सब अभियान कर रहे थे तो जिनका नुकसान हो रहा था उनको भी तो दर्द हो ही रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र किया जिसके अधीन, जैसे भगवान श्री राम 14 साल वनवास में गए, ऐसे उन्होंने बापूजी को वनवास में डाल दिया। और ऐसा घिनौना षड्यंत्र करके एक बहुत घिनौने आरोप में उनको डाला, ताकि भारत के हिंदुओं को लगे कि भारत का हिंदू साधु संत इन्हीं कृत्यों में रहता है और वो धर्म से दूर हो जाए। पर बापूजी जब जेल में थे, आपको जान के आश्चर्य होगा, तुलसी पूजन दिवस की स्थापना 2014 में हुई है, जब बापूजी जेल में बैठे थे। तो वो हिंदू संत जो जेल में बैठा था, तब भी वो विचार कर रहा था कि मैं जेल में होते हुए बाहर धर्म का आघात ना हो, इसीलिए उन्होंने इसका प्रचार शुरू किया। अभी गत दिन से स्वास्थ्य कारणों की वजह से बापूजी बाहर है, उनके ऊपर षड्यंत्र हुए। अभी बापूजी तो फिलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पर आपको एक बात सबको बताना चाहूंगा कि उनके ऊपर जो चल रहे षड्यंत्र अभी तक खत्म नहीं हुए। जहां से इन सब कार्यों की स्फूर्णा हुई, जहां से धर्मांतरण को रोका गया, जहां से उन्होंने तुलसी पूजन दिवस, मातृ-पितृ पूजन दिवस, बाल संस्कार केंद्र, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल की शुरुआत की, वो जो उनका बेस था अहमदाबाद आश्रम, अब कुछ षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र के कारण उसी आश्रम पे आघात करने की बारी आ गई है और उस आश्रम को तोड़ने की नोटिसेस आ गई है। मतलब जब षड्यंत्रकारी एक हिंदू संत को 13 साल जेल में रख के नहीं तोड़ पाए, तो उनकी आत्मा जो अहमदाबाद आश्रम है उसमें उसको तोड़ने का आघात किया जा रहा है। तो हम जितने भी हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव के माध्यम से, या पुणे के हिंदुत्ववादी संगठन यहाँ पे जुड़े हैं, उन सभी को इस बारे में बताना चाहूंगा कि ये हिंदू संत ही नहीं, पूरे हिंदू धर्म के ऊपर आघात हो रहा है, जिसमें हम सभी को खड़े होकर आवाज उठानी पड़ेगी कि जिन संतों ने इतने सालों से धर्म की सेवा की और जिस हिंदू धर्म के लिए वो जेल में गए, आज उनकी आत्मा, वो जो अहमदाबाद आश्रम का पूरा आश्रम है जहाँ आज गुरुकुल भी चलता है, उस पूरे के पूरे आश्रम को तोड़कर वहां पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का प्रचार किन वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों ने द्वारा किया जा रहा है।
तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि इसके लिए आवाज उठाए, सभी एकजुट हो। और तुलसी पूजन के साथ साथ मातृ पितृ पूजन दिवस अगले 1 महीने में प्रचार शुरू होगा। साथ ही हिंदू धर्म, हिंदू साधु, तुलसी माता, गौ माता के रक्षण के लिए सभी एकत्रित हो, इतना ही कहना चाहूंगा। जय श्री राम। पाश्चात्य संस्कृति का मिश्रण जो हमारे संस्कृति में चल रहा था, उस मिश्रण के घोल को हमारे संस्कृति के संस्कारों से डालकर उसे सिंचन करके प्रत्येक आत्मा में और प्रत्येक जीव में वो संस्कारित करके वह जो मिश्रण हमारे कुरीतियों से बढ़ रहा था, उस कुरीति को निकालने का सबसे पहला प्रयत्न हमारे बापूजी ने किया। कुछ साल पहले 1950 और 60 के दशक में धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी ने जो संकल्प किया था कि इस सनातन संस्कृति का राम राज्य इस पूरे भारत पे राज्य करेगा, वही संकल्प हमारे बापूजी ने ये दोहराया कि यह भारत हमारे लिए सिर्फ राम राज्य नहीं, इस पूर्ण विश्व का गुरु बनकर रहेगा। यह संकल्प बापूजी ने शंखनाद द्वारा किया। भगवत गीता का श्लोक है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वविति स महात्मा सुदुर्लभा। इस पूरे विश्व के एक एक जीव में वासुदेव बसे हैं, ऐसे मानने वाले हमारे पूज्य श्री सद्गुरु आसाराम जी बापू, आपको नमन है। आपने यह सोचा कि अच्छाई और बुराई में फर्क क्या होता है। लोगों को तो पूरा पता चल गया कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। माना गया कि यह पानी है, यह हमारे लिए बहुत अच्छा है, पीना चाहिए, लेकिन इसके एवज में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स रखा चाहिए, तो एक अच्छा है एक बुरा है, यह हमें पता है। लेकिन बापूजी ने एक सबसे बड़ी युक्ति लगाई जो लोगों को आज पता होनी बहुत जरूरी है। कल्चर, वेस्टर्न कल्चर हमारे संस्कृति में घुलता जाया, हम लोगों ने उनसे प्रभावित होते गए, लेकिन बापूजी ने यह सोचा कि किसी भी चीज को रोकना है तो उसके लिए उसका अल्टरनेटिव पर्याय देना जरूरी है। बापूजी ने यह सोचा कि किसी भी चीज को रोकना है तो उस चीज के लिए हमको एक ऐसा पर्याय देना चाहिए जो लोगों को सर्वमान्य होगा। अब हम सोचते हैं कि मैं कॉलेज डेज में आज से 25 साल पहले कॉलेज में था, 1999, 2001 में, जब मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था पूना के बेस्ट एंड टॉप मोस्ट कॉलेज नवरोजी वाडिया कॉलेज। उस कॉलेज में अनेक राजनीतिक दल, तब के कहे हुए हिंदुत्व रक्षण करने वाले दल, जिनको हम आज कहते शिवसेना दल है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, तब हमको कॉलेजेस में अनेक डेज मना करने के लिए, रोकने के लिए आते थे। और जब जैसे ही फेंस पे, ग्राउंड पे, थिएटर्स में, गार्डन्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, सिनेमा हॉल्स में, मॉल्स में कपल्स दिखते थे, उनको मारा पीटा जाता था। तो बापूजी ने सोचा कि सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल अप्रोच ये बहनों में, भाइयों में दिख रहा है, लेकिन ये काम वासना का स्वरूप है। लेकिन काम वासना को रोकना मेरे लिए, और सिर्फ संदेश देने से कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज दिस इज नेचुरल, ये नैसर्गिक प्रवृत्ति है। लेकिन उसको हमने पर्याय क्या दिया कि अनकंडीशनल लव, जो हम अपने स्पाउस के लिए, हम अपने पार्टनर के लिए, हम अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में जो काम वासना के तरफ से देखते हैं, उसको हमने रूपांतरित किया अच्छे संस्कार में। किस तरह से? कि मातृ पितृ पूजन में, जो हमको बिना भाव, बिना इच्छा, मनोरथ कोई न रखते हुए सर्वस्व देने वाले हमारे माता पिता है, उनका पूजन करने के लिए हमें मातृ पितृ पूजन दिया। पूरे भारत भर के आदिवासी इलाकों में, जिस स्लम एरियाज हो, आदिवासी इलाका हो,
बहुत लो पर्चे के लोगों ने कुछ पैसे लेकर ईसाई धर्म तो ले लिया, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि उस इलाके में जाके उन लोगों को घर वापसी करें। महान बापूजी ने सबसे पहले काम वो किया। कहते हैं किसी भी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सबसे पहले उस चक्रव्यूह में घुसना पड़ता है। बापूजी उस अभिमन्यु के तरह थे जिन्होंने वो चक्र भेदन करने का प्रयास किया। महाभारत में भले वो चक्रव्यूह में फंस गए, अभिमन्यु को कष्ट झेलकर कौरवों से लड़ना भी पड़ा और अपनी शरीर को छोड़ना भी पड़ा, परंतु बापूजी अभिमन्यु नहीं। बापूजी एक अकेले ही हैं, सब पे भारी। उनके पास जो सोच है वह है सर्वदेवम सर्वमिति। वो सब में वासुदेव देखते हैं और वसुदेव कुटुंब मानते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जैसी सोच रखने वाले, उनका सबके ऊपर परोपकार रखने वाली जो सोच है, इसलिए वह कभी हारेंगे नहीं। और हमारा उद्देश्य यह है कि सनातन संस्कृति का तो रक्षा करेंगे ही करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे करेंगे। बापूजी ने बताए हुए ये तुलसी पूजन दिवस को सर्वत्र फैलाने का काम किस लिए करना चाहिए? क्योंकि राजेश भैया आपने एक बहुत अच्छा विषय लिया कि ईसाईयत हमारे सिर्फ एजुकेशन में नहीं, हमारे कण कण में बस गई है। बापूजी ने अनेक स्तरों पे गुरुकुल खोले। आज मुझे भी गर्व होता है कि मेरा बेटा पिछले 2 साल से इंदौर गुरुकुल में पढ़ रहा है, और गुरुकुल के शिक्षाओं में और बाकी के वेस्टर्न स्कूल के कल्चर में क्या डिफरेंस होता है। आज हम YouTube पे देखते हैं कि कोई बच्चा गीता का श्लोक पढ़ता है तो हम तुरंत YouTube पे लाइक कर देते हैं। अगर वो तिलकधारी है और उसने शिखा रखी है तो हम सोचते हैं कि कितना अच्छा बच्चा है, पर हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा ही बच्चा तिलक लगाए? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा बच्चा ही शिखा रखे, हमारा ही बच्चा भगवत गीता का श्लोक बोले? हम दूसरों के बच्चों से प्रभावित होना चाहते हैं, पर हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा ही बच्चा सनातन संस्कृति का परचम लेके सनातन का ध्वज इस भारत को विश्व गुरु बनाने में फैलाएं। बापूजी का संकल्प है ये विश्व गुरु बनना चाहिए, क्योंकि यह योग भूमि है, भोग भूमि नहीं। और भोगों में पढ़कर अगर हमें यूं ही अपनी संस्कृति को, कुरीतियों को बढ़ाकर उसको नष्ट करना है, तो एक बहुत अच्छा श्लोक माना जाता है भगवत गीता का कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। हम अपने ही बाप को भूलकर पड़ोसी के बाप को अपना बाप मानने लग गए हैं। आज ऐसी हमारी स्थिति सनातन संस्कृति की है। बाप बाप होता है, पड़ोसी पड़ोसी होता है। हमारा मूल संस्कृति सनातन है, फिर भी हमने अपने पड़ोसी पाश्चात्य संस्कृति को अपना कर ये मान लिया है कि बाप से ज्यादा श्रेष्ठ हमारा पड़ोसी है। तो ये भूल हमने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पुनः मूल रूप में आना चाहिए। मूल रूप में आने के लिए जिन जिन संतों ने इस अभियान हमसे जुड़े हैं और जो जो हमें उपदेश दे रहे हैं, जो जो इस चीज को लीड कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमको उनके लिए जुड़ना चाहिए। क्योंकि अभी हिंदू धर्म की तो सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि जातियों में फैल गए हैं, जाति में बढ़ गए हैं। तो बोलते हैं कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से ऊपर छाती नहीं होती। दिया ही नहीं बुझ गया तो बाती का क्या करोगे? तो हम दिया बचाएंगे तो बाती रहेगी। और ऐसे जो संत महात्मा हमारे सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके दिए हुए बताए उद्देश्यों पर चलना हमारा सबका कर्तव्य है। मैं संस्कृति रक्षक संघ और भारतीय संस्कृति के रक्षक सेना को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पे जो तुलसी पूजन का कार्यक्रम हो रहा है, प्रत्येक घर में इसका निःशुल्क वितरण हो रहा है, इनसे हम भी जुड़ेंगे और हमारे समाज में इस अभियान को और फैलाने का प्रयास करने के साथ साथ इस शंखनाद की ध्वनि हम भी अपने तरफ से देने का प्रयास करेंगे। धन्य है बापूजी, आपने हमें
इतनी सद्बुद्धि दी कि आपके अभियान से हम जुड़े हैं। कहते हैं श्री राम के साथ में वानर सेना थे, हम वानर तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन उस गिलहरी के तरह एक कण उठाने का प्रयास करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। हरिओम। जीवन में इतना बड़ा कार्य किया है कि वो अमर हो गए और हम बापू जी के पूरा संत समान बापू जी। अभी हम तुलसी पूजन करने जा रहे हैं। सभी अपने हाथ जोड़ ले, भगवान गणपति जी का स्मरण करेंगे सभी। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम श्री तुलस्यै नमः। ओम श्री वृंदायै नमः। ओम श्री हरिवल्लभायै नमः। महाप्रसाद जल चढ़ाना होता है। अभी हमारे पास मानसिक रूप से हम जल चढ़ाएंगे तुलसी जी को। व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वां नमोस्तुते। अभी सभी दिए हाथ में ले लेंगे, हम तुलसी माता जी की आरती करेंगे। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं, सान्ध्य दीप नमोस्तुते। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। सुर नर मुनि जन महिमा गाए, सुर नर मुनि जन महिमा गाए। नारद शारद शीश नवाए, नारद शारद शीश नवाए। सब मिलकर जयकार लगाए, तुलसी माता की आरती गाए। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। निश दिन प्रेम से जल जो चढ़ाते, निश दिन प्रेम से जल जो चढ़ाते। आरोग्य आनंद सहज ही पाते, आरोग्य आनंद सहज ही पाते। प्रभु के हृदय में वो बस जाते, भक्ति फल का आनंद पाते। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। तुलसी सेवन नित्य जो करता, तुलसी सेवन नित्य जो करता। बल बुद्धि और तेज है बढ़ता, बल बुद्धि और तेज है बढ़ता।
समृद्धि लाए। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनो हरि। तुलसी माता की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय।